हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आप देखो काफ़ी लोग सभी मुझसे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स की वीडियो लेके आओ, फिजिक्स की वीडियो लेके आओ। तो देखिए, फिजिक्स जो है वो मैंने शुरुआत कर दी है फिजिक्स की। और ये जो फिजिक्स है ना, यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लूसेंट वाला फिजिक्स। ठीक है, जो लूसेंट की बुक आप सभी ने देखी होगी, तो वहाँ पर जितना फिजिक्स में कंटेंट दिया हुआ है वो मैं सारा यहाँ पे आपको डिस्कस कराऊंगा लाइन टू लाइन। एक भी चीज़ उसमें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, लूसेंट वाला फिजिक्स ध्यान रखिएगा। लूसेंट वाला मैं और कहीं से नहीं लेके आया, लूसेंट लेके आया हूँ। लेकिन लूसेंट को हम बहुत अच्छे से करेंगे, उसको उसमें कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। और अपनी तरफ से जो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ वो भी मैं आपको कराऊंगा। देखो, लूसेंट में न्यूमेरिकल है बहुत कम, तो मैं न्यूमेरिकल उसमें अपनी तरफ से ऐड करा के कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी है और क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो मैं काफ़ी वैसे यूट्यूब पे करा भी चुका हूँ, और अगर आप बोलेंगे तो मैं और करा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें कंप्लीट फिजिक्स होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट फिजिक्स कराऊंगा मैं, बिल्कुल कंप्लीट। तो आप लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट होगी, बस वीडियो को ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर देना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो इस पर व्यूज़ अच्छे आएंगे, और व्यूज़ अच्छे आएंगे तो उससे मोटिवेशन मेरा हाई हो जाएगा, तो मैं और स्पीड से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिजिक्स जो होगा इसमें हम सब के सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे उसमें मेजरमेंट भी था। ठीक है, उसके अंदर मेरी ग्रेविटी भी थी, लाइट, और जी मेरा वर्क, टाइम, एनर्जी, ये सारी चीज़ें भी उसमें जो सिलेबस उसमें मेंशन है। तो इन चीज़ों को हम लाइन टू लाइन टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मात्रक, यानी कि जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे मैं यहाँ पे आज मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से कि मात्रक होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिजिक्स जो होता है वो फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फिजिक्स जो होता है वो क्या होता है, तो ये गाइस प्राकृतिक विज्ञान जो होता है ना, उसकी एक ऐसी शाखा है जिसमें हम कोई भी मैटर होता है और एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब द्रव्य जो होता है, मैं आपको बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। देखिए, द्रव्य 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 तथा कोई मेरे यहाँ पर क्या होती है, द्रव्य तथा यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेरी ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा, जो द्रव्य को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी द्रव्य को हम बोल देते हैं मैटर, कोई भी यहाँ पर मैटर हो जाता है, MATTER मैटर। और एनर्जी, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो मैटर और एनर्जी की जब हम परस्पर क्रिया करा देते हैं, आपस में जब हम इनकी क्रिया कराते हैं, ठीक है, आपस में क्या कराते हैं, इनकी क्रिया करा देते हैं, तो क्रिया क्रियाओं का जो अध्ययन होगा, जिस तरीके से अध्ययन करेंगे उस चीज में, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, उसी में हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। तो इसके सिंपल जो डेफिनेशन ये हो जाते हैं, जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात की हमें बात करेंगे, देखिए जो यहाँ पर मात्रक, सबसे पहले बात करेंगे मात्रक से। यहाँ पे देखो, ज़्यादा मैं टाइम इधर उधर वेस्ट करूंगा नहीं, फिजिक्स ये होता है वो होता है, इसके भी पिता होता है, कुछ नहीं। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ डिस्कस करनी है मैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो मात्रक से हम बात करते हैं, यूनिट होती क्या है। सबसे पहले यूनिट हमारी होती क्या है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। तो मात्रक की बात करते हैं तो किसी राशि के मापन के निर्देश जो होते हैं, मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मापन के निर्देश होते हैं, मापन के निर्देश से मतलब ये होता है कि हम इसको किस में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं, जैसे जैसे हम जो हमारा दूध होता है, सपोज करो दूध होता है, उसको हम लीटर में मापते हैं। ठीक है ना। और जो हमारा मान लो आयतन होता है, ठीक है, आयतन होता है ना, आयतन को किस में मापते हैं, यहाँ पर मीटर के क्यूब में मापते हैं। तो ये चीज़ जो होती है, इसके मापन को ही हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक है, मात्रक अब देखो, मात्रक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। तो दो टाइप के मात्रक होते हैं। सर मात्रक दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, ये हमें बताओ। तो मैं आपको बताऊं, देखो, मात्रक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला मात्रक जो होता है उसको हम बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं उसको अपन, उसको बोलते थे मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होते हैं सर, ध्यान से देखेंगे। मूल मात्रक जो होते हैं इनको बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, FUNDA, फंडा, MENTAL, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, और जो दूसरे टाइप के होते हैं, दूसरे टाइप को बोलते हैं हम यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं इनकी हम पे बात कर रहे हैं। अब देखो, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक का मतलब होता है जो एकदम जैसे फिजिक्स में थे ऐसे के ऐसे हमने उठा करके देख लिए। जैसे जैसे बात करता हूँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण, ये सारे मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है सर जो उत्पन्न किए जाते हैं, जो अपनी तरफ से हम बना बना देते हैं, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, चलिए।
उसके बाद देखिए अगर मैं बात करता हूँ सर, उसके आगे थोड़ी सी हम बात कर देते हैं, तो जो मेरे मूल मात्रक होते हैं गाइज वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब देखो, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो तो कितने हम यहाँ पे उत्पन्न कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? हो जा। देखो, तो अब देखो यहाँ पर जो मात्रक मैंने आपको बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट होती है। अब ऐसा ही पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो देखो पद्धति हमारे पास 3 चलती है। पहली चलती है MKS पद्धति, ठीक है। दूसरी चलती है गाइस यहाँ पर CGS पद्धति, और तीसरी चलती है हमारे यहाँ पर कौन सी है? SI पद्धति। तो हम जो मोस्टली यहाँ पर यूज़ करते हैं MKS, और यहाँ पर SI हम यूज़ करते हैं। तो SI यूनिट में अगर बात करते हैं तो जो हमारे फंडामेंटल यानी कि जो मूल मात्रक होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं, मतलब 7 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब 7 जो होते हैं वो 7 कौन-कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 7 में, सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो हो जाती है लंबाई। कौन आ जाती है? लंबाई आ जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर जो आती है लंबाई के बाद आ जाता है समय। क्या आ जाता है? द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर मेरी जो आ जाती है वो आ जाती है समय। कौन सी आ जाती है? समय, ये समय, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर पर जाएगी वो हो जाएगी ताप, ताप, ठीक है। 4 हो गई, ठीक है। 4 के बाद में बात याद रखेंगे, यहाँ पर जाएगी विद्युत धारा, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा हो जाएगी। उसके बाद में बात करेंगे तो विद्युत धारा के बाद में छठी जो हो जाएगी हमारे यहाँ पे, मेरे पास छठी हो जाएगी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है। गाइस वीडियो का रिजोल्यूशन मैंने कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए जो पेन है वो बफरिंग कर रहा है, ठीक है। इसको मैं ठीक कर दूंगा अभी। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो ये जो मेरे पास 7 यूनिट है, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। कौन सी यूनिट है? ये फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। वो मैं आपको आगे दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग टेंशन लेने की बात ही नहीं है। कहाँ गया भाई? देखो, तो यहाँ पर सारी की सारी मैंने दिखाई हुई है। जैसे जैसे लंबाई होती है, वो जो ऐसा ही उसका जो मूल मात्रक होता है उसका होता है मीटर। तो ऐसे जो लंबाई होती है उसको किस में मापते हैं? हम मीटर में मापते हैं, ठीक है। और इसका संकेत क्या होता है? मीटर ही होता है। संकेत क्या होता है? इसका मीटर ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो लंबाई आप सभी को होता है। लंबाई क्या होती है? लंबाई मैंने बोला ये एक इस पेड़ है, इसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी लंबाई होती है। द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और इसका जो मात्रक होता है वो केजी होता है। अब द्रव्यमान होता क्या है? देखो द्रव्यमान और वजन दोनों में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। मैं आज इसको आपको दूर कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे अंदर जो वजन है वो 60 किलो वजन है। कितना वजन है? 60 किलो वजन है। 60 से 70 के बीच में मेरे अंदर वजन है। तो अब जो मेरा जो वजन है, मेरा जो भार है, ये भार मेरा चेंज होता रहता है। चेंज कैसे? सर अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरा भार आधा किलो या 250 ग्राम, जो भी 2 किलो या 1 किलो बढ़ जाएगा, ठीक है सर। और अगर सर मैंने खाना नहीं खाया तो कम हो जाएगा, या फिर मैं अपना वजन अपने अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कि मैं 80 किलो का हो जाऊँ, कितने का हो जाऊँ? 80 किलो का हो जाऊँ, तो सर मैं अपना जिम करके, रेस लगा के, एक्सरसाइज करके मैं अपना वजन फिर से 60 किलो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ सर, ठीक है। तो भार जो होता है वो मूवेबल होता है, मतलब उसको हम चेंजेबल होता है, चेंज कर सकते हैं। लेकिन द्रव्यमान जो होता है इसको हम चेंज नहीं कर सकते भाई। चेंज क्यों नहीं कर सकते? अगर मेरे हाथ में, मेरे शरीर में एक हाथ लगा हुआ है, मेरे शरीर में क्या है? हाथ है, 2 हाथ हैं, ठीक है। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो गाइज मेरा द्रव्यमान पता कब बदलेगा? जब आप मेरा एक हाथ हटा दोगे। तो मेरा एक हाथ हट सकता है क्या? नहीं हट सकता ना। तो नहीं हटेगा तो इसका मतलब मेरा द्रव्यमान भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब उस मेरे द्रव्यमान में चेंज करने के लिए आपको मेरी बॉडी से छेड़खानी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी बॉडी से छेड़खानी आप कर नहीं सकते, ठीक है। अगर बॉडी से छेड़खानी करोगे तो फिर तो मेरा खत्म ही रहूंगा मैं तो ऐसे ही अगर ये एग्जाम्पल समझ लिया, दूसरा ले देखो। जैसे गेंद होती है, क्या होती है? गेंद होती है। अब जो गेंद होती है गाइस, गेंद जो होती है, ठीक है, क्या होती है? गेंद जो होती है। अब जो गेंद है, गेंद को अगर आप पृथ्वी पर रखे हो, कहाँ पे रखे हो? पृथ्वी पर रखे हो, तो पृथ्वी पर जो उसका वजन है, सपोज करो वो 500 ग्राम की वजन गेंद है, 500 ग्राम की, ठीक है। लेकिन जैसे आप उसको चांद पे लेके जाओगे तो इसका एक बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये केवल 50 ग्राम की बचेगी। लेकिन गेंद की शेप तो वही रहेगी ना। गेंद की शेप तो वही रहेगी। गेंद गोल थी, गोल ही रहेगी, ऐसे तो नहीं तिरछी हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो मतलब जैसे गेंद तुम पृथ्वी पर ले रखी थी, ऐसे की ऐसे तुम्हें चंद्रमा मिलेगी, तो वो उसका द्रव्यमान है। क्या है वो? उसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो द्रव्यमान आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है समय। तो समय क्या होता है? देखिए, समय को मापते हैं सेकंड में, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं गाइस? एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं ताप। तो ताप की बात अगर मैं बात करता हूँ, देखो ताप जो होता है
इसको मापते हैं केल्विन में, किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। और इसको डिनोट भी किससे करते हैं, के से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं गाइज, के से हम इसको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, के से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं विद्युत धारा यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। इसको भी हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडिला में इसको क्या करते हैं हम नापते हैं, इसका मात्रक कैंडिला है। और सीडी, सीडी से इसका क्या है, संकेत हो जाता है। पदार्थ का जो परिमाण होता है, इसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है, ठीक है। और इसका संकेत भी मोल ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैंने जो भौतिक राशि थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ मैं आपको ऐसे मात्रक दिखा देता हूँ जो क्या करते हैं ना, जिनके जैसे मान लो पुराना मात्रक है, जैसे ज्योति तीव्रता, ये इसका नया मात्रक कैंडिला है, लेकिन इसका एक पुराना मात्रक भी था जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे एक वो था मेरा ताप है, जैसे मेरा ताप है, मैंने आपको बताया ताप का जो मात्रक होता है वो डिग्री क्या होता है, केल्विन होता है, क्या होता है, ताप का केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम कई बार डिग्री सेंटीग्रेड में माप देते हैं, आज हम किस में मापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में माप देते हैं। अब जो डिग्री सेंटीग्रेड है जो पुराना मात्रक है इसका, ठीक है, क्या है ये, पुराना मात्रक है, पुराना। नया क्या है, डिग्री सेल्सियस। जो डिग्री सेंटीग्रेड है ये तो मेरा पुराना मात्रक है, और डिग्री सेल्सियस जो है, देखो सेंटीग्रेड और सेल्सियस में ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेंटीग्रेड और यहाँ पर सेल्सियस है, ठीक है। तो सेंटीग्रेड और सेल्सियस नया और पुराना मात्रक हो गया। ऐसे ही मेरी जो आवृत्ति होती है कंपन प्रति सेकंड, इसका पुराना मात्रक था, क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड, कि एक सेकंड में कितने कंपन कर रही है, ये आवृत्ति का मात्रक था। दूसरी चीज अगर बात करते हैं जो हर्ट्ज है, ये इसका नया मात्रक है, हर्ट्ज क्या है, इसका नया मात्रक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता जो यानी कि जो लुमिनियस इंटेंसिटी होती है, इसके पुराना मात्रक था कैंडल शक्ति, क्या था, कैंडल शक्ति, ठीक है। और जो नया मात्रक वो कैंडला है, नया मात्रक क्या है, कैंडला है, नया मात्रक क्या है, कैंडला है, ठीक है। तो ये पुराने मात्रक भी कुछ याद होने चाहिए। दूसरी चीज गाइस देखो, कोण बनते हैं, जैसे एक मेरा कोण होता है समतल कोण, कि कौन सा होता है, समतल कोण, आप देख भी रहोगे ऊपर वाले ब्रैकेट में समतल कोण। तो समतल कोण को हम किस में मापते हैं, तो समतल कोण को मापते हैं हम रेडियन में, किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। और इसको हम डिनोट भी किससे करते हैं, RAD, रेड से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये आपको याद करनी है चीजें, ऐसा नहीं देख के वीडियो छोड़ देंगे, याद करनी है। दूसरी चीज बात करते हैं घनकोण। अब जो घनकोण होता है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, है ना, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको हम मापते हैं स्टेरेडियन में, किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में। इसको SR से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो समतल कोण होता है उसको रेडियन से डिनोट करते हैं, रेडियन में मापते हैं। और इसका डिनोट किससे करते हैं, RAD से करते हैं। लेकिन जो घनकोण होता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ये स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन इसका क्या होता है, संपूरक मात्रक होता है। और SR से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दिमाग आपको काफ़ी तेज है, बस आपने आज तक यूज़ नहीं किया। उसके बाद उसके बाद और कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखो जो मात्रक मैंने आपको बताए थे सर, जो मात्रक होते हैं मैंने आपको अभी अभी आपको बताए थे सर, जो मात्रक होते हैं, मात्रक मैंने आपको बताए थे सर, मात्रक दो टाइप के होते हैं। पहला एक होते हैं मेरे फंडामेंटल, दूसरे होते हैं मेरा व्युत्पन्न मात्रक। कौन से होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, डेराइव्ड जो मात्रक होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो अब जो फंडामेंटल मात्रक होते हैं मैंने आपको बताया था 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7। कौन कौन से होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, और जी और कौन सा था मेरा यहाँ पर, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। डेराइव्ड मात्रक जो होते हैं हम उसको बना सकते हैं अपनी तरफ से। अब इनमें कुछ मात्रक ऐसे, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, ठीक है। मैंने आपको डेराइव्ड मात्रक बता दिए थे ना। डेराइव्ड मात्रक वे मात्रक होते हैं जो इसकी सहायता से बनते हैं, यानी कि फंडामेंटल की सहायता के बिना बन नहीं सकते। तो फंडामेंटल की सहायता लेकर के डेराइव्ड मात्रक बनते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक आपको मैंने बता दिया, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों का सहारा लेते हैं, सहायता से ही व्यक्त किए जाते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही लंबी दूरी मापनी है तो आप किसका यूज़ करते हो, प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हो, ठीक है। और जो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, प्रकाश वर्ष जो है इसका मतलब ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगर आप किसी चीज़ की दूरी माप रहे हो तो दूरी आप बेसिकली हम किलोमीटर मीटर में मापते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत दूरी लंबी लंबी मापनी हो, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की मापनी हो, तो हम प्रकाश वर्ष में माप लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर होता है। कितना होता है, 9.46 इंटू 10 to the power 15 होता है। तो ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है, कितना होता है,
0.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इसके आप कई नोट्स भी बना सकते हो, आप इसको सेम ऐसे कैसे आप इसको कॉपी में उतार सकते हो, आपके लिए नोट्स के लिए ही लेके आओ इसे मैं ऐसे लिख के, वरना मैं आप ऐसे समझाता पूरी वाइड स्क्रीन पे समझा देता। उसके बाद देखिए ये दूरी की मैंने प्रकाश वर्ष एक मात्रक बताया। दूसरी एक चीज और होती है पारसेक। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है गाइस वो पारसेक ही होता है। कौन सा होता है? पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, इससे बड़ा मात्रक दूरी का हो ही नहीं सकता। तो पारसेक बराबर जो होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, या फिर इसको अगर मीटर में डिनोट करना हो तो 3.08, इसको लिखते हैं हम 3.08 मीटर। कितना क्या लिखेंगे? मीटर, 3.08 मीटर। ठीक है, 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर लिखेंगे, 10⁻16 मीटर में इसको लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको चीजें? चलिए सर, तो मैंने आपको प्रकाश वर्ष बताया, मैंने आपको पारसेक बताया। अब दूसरी चीज सर, मैं आपको यहाँ पे बल के सीजीएस मात्रक और बता देता हूँ। देखो ऐसा ही तो सबको पता है, बच्चों को पता है सर, बल को हम न्यूटन में मापते हैं, बल को इसमें मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, लेकिन सीजीएस में पता होना बहुत जरूरी है। तो सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 डाइन होता है। समझे, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, समझ में आए तभी आप बताइएगा, ऐसे नहीं बताएंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए, उसके बाद थोड़ी सी चीज आपको और बता देता हूँ कार्य के बारे में। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? देखो बेसिकली आप अगर, जब मैं बता दूं ऐसा यूनिट में जो आप जानते हो कार्य को, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है कार्य का मात्रक? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं सीजीएस पद्धति में, तो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। और अर्ग की जैसे मैं बात करता हूँ तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल इक्वल टू जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं? बताइए, समझ में आ रही हैं? ठीक है सर। अब देखो, अब ऐसे मैं आपको कुछ प्रतीक बताऊंगा जिनकी घात जो है वो 10 में लिखी जाती है। सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। ठीक है, जैसे भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 कुछ घातों के विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं जिन्हें नीचे सारणी में दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको पता है 10 की घात 3 होती है तो उसको किलो केजी बोलते हैं। 10 की घात 6 हो जाती है तो उसको मेगा बोलते हैं। 10 की घात 9 हो जाती है तो उसको गीगा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये इनसे क्या होगा? इनसे देखो हमारे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप इससे अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, बस इसलिए ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप इसको एक बार बहुत ध्यान से याद करेंगे और रटेंगे। ठीक है, देखो, तो एक बार जो मैं लूँगा प्लस वाली लूँगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ जा रहा है? नाराज मत हो। बड़प्पन भाई, ओहो, गाइस एक मिनट, लैपटॉप स्लो हो गया। ठीक है, एक सेकेंड। चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या बोलता है भाई? चल जा। एक सेकेंड गाइस, बस ठीक है, यहीं रुकना है। देखो, तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि एक बार जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा प्लस वाली। ठीक है, और एक बार बताऊंगा निगेटिव वाली। तो ये वाली जितनी भी दे रखी है प्लस वाली, और ये जितनी दे रखी है निगेटिव वाली है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से आप शुरू करोगे, यहाँ से याद करनी है डेका हेक्टा किलो, तो तीन याद हो जाएंगी। डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टो किलो। ठीक है, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। ठीक है, उसके बाद मेगा गीगा, दोनों सेम है, मेगा गीगा, मेगा गीगा। ठीक है, मेगा गीगा, मेगा गीगा, मेगा गीगा, टेरा पेटा, मेगा गीगा, टेरा पेटा एक्सा, टेरा पेटा एक्सा। तो डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा, टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा, टेरा पेटा एक्सा। ठीक है, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा, टेरा पेटा एक्सा। आप इसको ऐसे याद करोगे। तो जब भी डेका की बात होगी तो एक आएगा, हेक्टो की बात होगी दो आएगा, किलो की बात होगी तीन आएगा। ये तो आपको याद हो सकते हैं। मेगा में 6 आते हैं, याद रखिएगा। गीगा में आते हैं 9, गीगा में क्या आती है? 10 की घात 9 आती है। और टेरा, टेरा मतलब होता है 13।
और 13 में से 1 घटा दो तो कितना जाएगा 12। तो 13 में जब भी याद आएगा तो 12 याद करना है, 1 घटा के लिखना है, ठीक है। पेटा में पैसे पेटा पैसे 15, तो पैसे 15 एक्स में 18 आएगा, आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो डे का हेक्टा किलो मेगा घी का टेरा पेटा एक्सा, ये आपको याद करनी जैसे मैंने कराई है। इनके प्रतीक आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, ये ऐसा कुछ पूछा जाएगा नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस वाले याद करते हैं। तो डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। माइक्रो नैनो, माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, माइक्रो नैनो पीको फेंटो एटो, ठीक है। माइक्रो नैनो पीको फेंटो एटो, माइक्रो नैनो पीको फेंटो एंटो, माइक्रो नैनो पीको फेंटो एंटो। तो डेसी सेंटी मिली तीनों याद हो गए होंगे। यहाँ पर बस केजी है तो यहाँ पर मिली है। तो माइक्रो में तो 6 आएगा, माइक्रो में 6 आएगा, वहाँ पर मेगा में 6 आ रहे थे, माइक्रो में आ रहा। अब देखो यहाँ पर नैसन नैनो, नैसन नो, 10 की घात नैसन नैनो, नैसन नो। पैसा पीको, तो 10 की घात 12 पे क्या होता है पीको होता है, 10 की घात 12 पे क्या होता है पीको होता है, ठीक है। और फेम्टो में होता है 10 की घात 15, और एटो में होता है 10 की घात 18, तो एटो से 18 हो गया, ठीक है। तो गाइज ये चीज़ थी, मैंने मात्रक के बारे में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से। आप इन चीज़ों को याद भी करिएगा, ठीक है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ यार इन चीज़ों को याद करिएगा, क्योंकि अगर आप इनको याद करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यार आप इनको याद करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।